Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. In today's video, we'll analyze an IPO and उस IPO का नाम है ओला इलेक्ट्रिक. So since this week काफ़ी हमारे पास IPO है, so आपके पास काफ़ी सारी चॉइसेस हैं कि आप डिफरेंट IPOs में बिड कर सकते हैं. एंड हम लोग डिटेल एनालिसिस सारे IPO का हमने ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर चुका है. सो इफ़ यू हैवंट वॉच देम सो प्लीज़ डू इट एंड उससे आपको एक बेटर डिसीजन बनाने में काफ़ी हेल्प मिलेगी. हमने डिटेल में एनालिसिस कर रखा है वेदर यू हैव टू इन्वेस्ट और नॉट एंड फाइनल कंक्लूजन आपको उस वीडियो में मिल जाएगा. सो इन दिस वीडियो, इन टुडेज वीडियो वी हैव ओला इलेक्ट्रिक एंड इसका जो IPO है वो 2 अगस्त से खुल जाएगा एंड आप वहाँ पे बिड कर सकते हैं 6 अगस्त तक. सो इन दिस वीडियो हम लोग जानते हैं ओला इलेक्ट्रिक आखिर करती क्या है एंड हम इनके फाइनेंशियल्स कैसा कंपनी परफॉर्म कर रही है, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स एंड जो इनकी कॉम्पिटिटर्स हैं एज वेल एज जो इसका GMP चल रहा है उसके बिहाफ पे एक फाइनल कंक्लूजन आपको मिल जाएगा आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो वेदर यू हैव टू इन्वेस्ट और नॉट. So without wasting much time, let's dive into this. First of all, जो कंपनी है हमारी that is ओला इलेक्ट्रिक. I'm sure आपने ओला के जो स्कूटर्स हैं S1 Pro ये सारे I'm sure आप लोगों ने देखे होंगे and most of you must have owned it या आप अभी आप ओन कर रहे हो. So हम लोग डिटेल में जानते हैं आखिर ये कंपनी करती क्या है. So ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी कंपनी, इस कंपनी का पूरा नाम है, इज एन EV कंपनी. सो EV इलेक्ट्रिक कंपनी है ये. मेनली मैन्युफैक्चरिंग EVs एंड स्पेसिफिक कोर्स. सो मेनली मैन्युफैक्चरिंग जो EV हैं, हमारे जो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स हैं और मे बी इन फ्यूचर जब ये एक्सपैंड करे तो हम लोग इनसे गाड़ियाँ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये कार्स भी लेकर आएंगे. सो EVs मैन्युफैक्चर करती है. स्पेसिफिक कोर EV कंपोनेंट्स लाइक जो हमारे स्पेसिफिक EV के जो कंपोनेंट्स होते हैं जैसे हमारी बैटरी पैक्स, मोटर्स एंड जो हमारा व्हीकल फ्रेम जो होता है वो भी ये मैन्युफैक्चर करते हैं. दिस कंपनी मैन्युफैक्चर्स components like battery, motors and vehicle frames. Now moving further, since August 2021 company has launched 4 new products. So 4 new products already launch कर चुके हैं कंपनी ने एंड सबसे पहला एंड मैं कहूँगा सबसे ज़्यादा जो इनकी सेल होती है वो होती है दी ओला S1 Pro. सो S1 Pro इनकी फर्स्ट स्कूटर थी. उसके बाद S1 आया एंड ओला का और डिफरेंट जो हमारे स्कूटर्स हैं वो हमें देखने को मिले एंड दे हैव अनाउंस 2 मोर प्रोजेक्ट्स जिनके ऊपर कंपनी अभी रिसेंटली काम कर रही है. सो मे बी इन फ्यूचर आप लोगों को वो भी जल्दी देखने को मिलेंगे. सो 2 अनाउंस कर चुके हैं एंड 4 ऑलरेडी मार्केट में है. सो कम्स टू 6 प्रोडक्ट्स कंपनी के पास अभी है, कंपनी रेडी है उनके साथ एंड दे आर वर्किंग विद दिस. नेक्स्ट इज दिस कंपनी इज डायरेक्ट टू कस्टमर बिजनेस. सो B2B नहीं है, ये B2C कंपनी है. डायरेक्ट जो हमारे कस्टमर्स हैं उनको मैन्युफैक्चर करती है, उनको बेचती है. सो ये डायरेक्ट टू कस्टमर हमारा बिजनेस है. नाउ कमिंग टू दी IPO डिटेल्स. IPO की जो डेट्स हैं वो हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन हुआ जो हमारा IPO विल बी ऑन 2 अगस्त. 2 अगस्त से आप बिड करना शुरू कर सकते हैं एंड क्लोजिंग होगी हमारी 6 अगस्त को. हमारी क्लोजिंग हो जाएगी IPO की 6 अगस्त के बाद. आप उसके अंदर अप्लाई नहीं कर सकते. अलॉटमेंट अगर आपको अलॉटमेंट मिल जाती है तो आपको मैसेज आ जाएगा. 7 अगस्त को आपको पता चल जाएगा कि आपके डीमैट में शेयर्स क्रेडिट हुए हैं या नहीं हुए. एंड रिफंड की अगर बात करें, अगर आपके शेयर्स क्रेडिट नहीं होते हैं तो हमारा जो रिफंड है विल बी ऑन 8 अगस्त को हमारा रिफंड आ जाएगा अकाउंट में. एंड लिस्टिंग विल बी ऑन 9 अगस्त को हमारी लिस्टिंग होगी इस IPO की. नाउ फर्दर हम देखें और डिटेल्स के बारे में जानें कि प्राइस बैंड क्या है, लॉट साइज क्या है. सो इशू प्राइस IPO का जो प्राइस है हमारा 72 to 76 रुपीज़ पर शेयर हमारा ये प्राइस रहने वाला है. एंड गाइस अगर आप लोगों को अपने चांसेस बढ़ाने हैं सो आप 76 पर बिड करिएगा. 76 रुपीज़ जो अपर प्राइस रेंज होती है, अपर प्राइस जो बैंड होता है, आप उस पर हमेशा बिड करिएगा जिससे आपके जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं. आप 72 पे करेंगे, 73, 74, 75 कहीं पर भी कर सकते हैं, बट आई विल सजेस्ट कि आप 76 पर ही करिए. इससे आपके चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं IPO लगने के. नाउ कमिंग टू दी लॉट साइज इज ऑफ 195 शेयर्स. 195 शेयर्स आपको एक लॉट में 195 शेयर्स आपको मिलेंगे. लिस्टिंग विल बी ऑन NSE एज वेल एज ऑन BSE. सो आप दोनों पर ही लिस्टिंग देखेंगे इस कंपनी की. फेस वैल्यू की अगर हम लोग बात करें, फेस वैल्यू इज ऑफ 10 रुपीज़ पर शेयर. 10 रुपीज़ पर शेयर पर इक्विटी शेयर हमारी जो फेस वैल्यू है वो रहने वाले. मिनिमम लॉट you can bid for 1 lot, minimum 1 lot you have to bid, and 1 lot consists of 195 shares. For that you need margin of 14,820. So
आपको 14,820 मिनिमम आपके पास मार्जिन होना चाहिए एक लॉट इस IPO का बिड करने के लिए। एंड मैक्स लॉट यू कैन बिड फॉर 13 लॉट्स। फॉर रिटेल कैटेगरी इट इज कैप्ड 13 लॉट्स। 13 लॉट से ऊपर आप नहीं जा सकते, उसके ऊपर इंस्टीट्यूशंस, HNI क्लाइंट्स हैं आप तो आपको 14 लॉट भी आप ले सकते हैं। बट रिटेल कैटेगरी में 13 लॉट्स एंड 2,535 शेयर्स आपको मिल जाएंगे उसके अंदर। एंड फॉर दैट यू नीड 1,92,660 रुपीज़ इन योर अकाउंट, तभी आपको ये IPO मिलेगा, तभी आपकी एप्लीकेशन आगे फॉरवर्ड होगी, अदरवाइज ये एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। नाउ कमिंग टू द इशू साइज, अगर हम इशू साइज की बात करें, सो टोटल इशू साइज हमारा है 80,86,26,208 शेयर्स हमारे टोटल इशू साइज है। एंड वर्थ ऑफ 6,145 करोड़ रुपीस का IPO हमारा ओला इलेक्ट्रिक का रहने वाला है। एंड उसके अंदर फ्रेश इशू एंड OFS कितना है? सो फ्रेश इशू इज योर 72 करोड़ 36,84,211 शेयर्स एंड टोटल वर्थ अगर हम लोग इसकी देखें दैट इज योर 5,500 करोड़ टोटल वर्थ है। एंड नाउ OFS स्टैंड्स फॉर ऑफर फॉर सेल। सो ऑफर फॉर सेल में आपको 8,49,41,997 शेयर्स आपको देखने को मिलेंगे। एंड जो हमारा टोटल इसकी जो वर्थ है, टोटल वर्थ इज योर 645.56 करोड़ हमारी टोटल वर्थ रहने वाली है। सो नाउ कमिंग टू दी मेन थीम, कंपनीज फाइनेंशियल्स। कंपनी के फाइनेंशियल देखने के बाद हमें पता चलता है कि रियली कंपनी कितना अच्छा कर रही है, कंपनी की जो बुक्स है वो हेल्दी है या नहीं है। सो हम लोग कंपनी की फाइनेंशियल्स को देखते हैं। एंड गाइस जो ये हमारा डेटा है ये 2021, 2022, 2023 मार्च का है हमारे पास। सो 2024 का हमारे पास डेटा नहीं था, तो हम लोग को जो लास्ट पास 3 ईयर्स का है वो हमारे पास है। फर्स्ट ऑफ ऑल कमिंग टू दी रेवेन्यू 2021 में 106 करोड़ था। सिंस कंपनी काफ़ी नई थी उसी टाइम इन्होंने जो प्रोडक्ट्स है वो लॉन्च किए थे। सो 106 करोड़ का हमारा रेवेन्यू था। एंड 2022 में जो बढ़ के 456 करोड़ हो गया। एंड इन 2023 द रेवेन्यू वाज 2,786 करोड़। एंड नाउ कमिंग टू द expenses were 284 crores in 2021 and in 2022 expenses were 1,173 crores। एंड अगर हम 2023 की बात करें, 2023 में हमारा जो एक्सपेंस था कंपनी का दैट वाज 3,883 करोड़। नाउ कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट दैट इज योर PAT stands for profit after tax। Profit after tax in 2021 the profit after tax was negative 199 करोड़। दैट मीन्स कंपनी ने उस साल लॉस किया था, 199 करोड़ रुपीस का लॉस था। एंड इन 2022 द लॉस वाज 784 करोड़ हमारा लॉस था। एंड इन 2023 मार्च 2023 द लॉस वाज 1,472 करोड़ रुपीस। सो कंपनी लॉस मेकिंग है, ईयर ऑन ईयर जो उनका लॉस है वो बढ़ता जा रहा है एंड दैट इज़ नॉट गुड फॉर एनी कंपनी। नाउ अगर हम इसके जो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं जिनसे हमें पता चलता है कि कंपनी के अंदर हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या जो रेशियोज़ होते हैं, फाइनेंशियल रेशियोज जो होते हैं, हम एक बार उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल KPIs में हमारा है RONW। सो KPIs की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, RONW रिटर्न ऑन नेटवर्थ, हमारा जो कंपनी है, हमारा जो बिजनेस है वो हमारे को कितना रिटर्न दे रहा है, टोटल हमने जितनी नेटवर्थ उस बिजनेस के अंदर लगा रखी है। सो ये कंपनी हमें नेगेटिव 78.46% का हमें रिटर्न दे रही है। नाउ जो प्राइस टू बुक वैल्यू देखें सो 13.76 है। नाउ कमिंग टू दी EPS हम लोग कंपेयर करेंगे प्री IPO एंड पोस्ट IPO। प्री IPO उसकी क्या वैल्यूएशन थी, क्या उसके जो रेशियोज थे, एंड पोस्ट IPO क्या रहेगी, हम लोग उसको एक बार देख लेते हैं। सो EPS सबसे पहले जो हमारा EPS था, अर्निंग पर शेयर हमारा नेगेटिव 4.3 था एंड पोस्ट IPO नेगेटिव 3.59 होगा। एंड P रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, EPS इज अर्निंग पर शेयर, एक शेयर पर कितनी हमें कमाई हो रही है। सो नेगेटिव में है मतलब हमारी कंपनी लॉस में है, जब से वो लॉन्च हुई है जब से ही वो लॉस में है, तो हमारा जो EPS है वो नेगेटिव में ही है। एंड P रेशियो की अगर हम लोग बात करें, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, सो नेगेटिव 17.69 है
एंड नेगेटिव 21.16 है। सिंस कंपनी लॉस मेकिंग है इसलिए जो हमारे सारे की परफॉर्मेंस इंडिकेटर हैं वो नेगेटिव में ही हैं। नाउ कमिंग टू दी इनके जो कॉम्पिटिटर हैं, इस कंपनी के जो कॉम्पिटिटर्स हैं, हम लोग एक बार उसके बारे में बात कर लेते हैं। सो इनके जो पीयर्स हैं, सबसे पहले इज योर टीवीएस मोटर्स। उनका पी रेशियो, टीवीएस मोटर का पी रेशियो कितना, करंटली ट्रेडिंग अराउंड 69.69। सो ये सारे ऑलरेडी मार्केट में लिस्टेड है। एंड आप यहाँ पे देख पाएंगे आइसर मोटर्स, बजाज ऑटो एंड हीरो मोटरकॉर्प। सो ये तीन कंपनियाँ, दीज थ्री बिग जाइंट्स आर ऑलरेडी अ पार्ट ऑफ निफ्टी 50। निफ्टी 50 जो हमारा इंडेक्स है उसके ऑलरेडी पार्ट हैं। सो ये काफ़ी ज़्यादा जाइंट्स हैं, मार्केट लीडर्स हैं। जो हमारी पूरी मार्केट है इस इंडस्ट्री की, उसका काफ़ी ज़्यादा पोर्शन इन तीनों ने ही कैप्चर कर रखा है, आइसर मोटर्स, बजाज ऑटो एंड योर हीरो मोटरकॉर्प। अगर हम इसके पी रेशियो को देखें, सो आइसर मोटर्स का जो पी रेशियो करंटली 36.78 चल रहा है एंड बजाज ऑटो का जो हमारा पी रेशियो है दैट इज़ 29.95 हमारा पी रेशियो चल रहा है। एंड हीरो मोटरकॉर्प की अगर हम लोग बात करें, पी रेशियो इज़ 27.16। नाउ कमिंग टू दी जीएमपी, ग्रे मार्केट प्रीमियम। ग्रे मार्केट प्रीमियम हमारा कितना चल रहा है? सो ग्रे मार्केट प्रीमियम इज़ 10 to 11 रुपीज़ पर शेयर। अगर हम परसेंटेज वाइज में कैलकुलेट करें, सो द परसेंटेज वाइज इज़ 14.47% इज़ योर ग्रे मार्केट प्रीमियम। सो जीएमपी इतना नहीं चल रहा, ग्रे मार्केट प्रीमियम इतना नहीं चल रहा। सो आप लिस्टिंग गेन एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आप लोग एक्सपेक्ट मत करिए, क्योंकि जीएमपी है जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम चल रहा है। एंड नाउ अगर हम देखें कि जो आईपीओ का पर्पस क्या है कंपनी का, सो इनको कुछ रीपेमेंट कुछ प्रीपेमेंट करनी है एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे ये पैसा इन्वेस्ट करेंगे, इसलिए इनको पैसा चाहिए। नाउ फाइनल कंक्लूजन अगर गाइस पर्सनली मैं बताऊं, सो डेफिनेटली मैं ओला इलेक्ट्रिक में इन्वेस्ट नहीं करूंगा, मैं बिड नहीं करूंगा आईपीओ के लिए। अगर इन फ्यूचर कंपनी के फाइनेंशियल्स अच्छे होते हैं तो मैं डेफिनेटली बाय करूंगा, अदरवाइज आई वोंट बाय, बिकॉज कंपनी काफ़ी ज़्यादा लॉस मेकिंग है एंड अगर मैं लिस्टिंग गेन के लिए जाऊँ तो लिस्टिंग गेन भी मेरे को नहीं मिल रहा। सो मैं पर्सनली बिल्कुल इसके अंदर इन्वेस्ट या बिड नहीं करूंगा। सो आई होप गाइस आप लोगों को जो एनालिसिस था, आईपीओ का जो एनालिसिस था वो काफ़ी अच्छा लगा होगा। इफ़ यू डू सो, हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो to your friends and family and to all those who are stock market or IPO enthusiasts, and subscribe to our YouTube channel। एंड अगर आप लोगों ने अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है, सो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ जाके ओपन करवा सकते हैं। सो आप लोग इस आईपीओ में इन्वेस्ट करेंगे, बिड करेंगे, डू लेट मी इन दी कमेंट सेक्शन। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।